Assalamu alaikum everyone. My name is Yashfa Ashraf and I am from BS Radiology first semester. Today my presentation topic is infertility. तो आज जो हमारा टॉपिक है जिस पे हम डिस्कशन करेंगे वो है इनफर्टिलिटी। तो मैं पहले आपको इनफर्टिलिटी की डेफिनेशन बता देती हूँ कि इनफर्टिलिटी क्या होती है। इनफर्टिलिटी रेफर्स टू द फेलियर ऑफ कपल टू अचीव प्रेगनेंसी आफ्टर ट्राइंग फॉर 1 year विदाउट यूजिंग एनी बर्थ कंट्रोल मेथड्स। ये फेलियर ऑफ कपल होता है कि वो प्रेगनेंसी अचीव नहीं कर पाते विदाउट यूजिंग बर्थ कंट्रोल मेथड्स, मतलब कि वो कोई भी बर्थ कंट्रोल मेथड यूज़ नहीं करते और उसके बाद भी वो प्रेगनेंसी अचीव नहीं कर पाते। अब ये जो इनफर्टिलिटी होती है इसके काफ़ी ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं जो जो इनफर्टिलिटी की वजह बनते हैं, सच एज इमैच्योर रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मतलब इमैच्योर रिप्रोडक्टिव सिस्टम, डिफेक्टिव रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मतलब आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कोई ना कोई डिफेक्ट आ जाता है, और एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स इत्यादि। ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ते हैं इनफर्टिलिटी इन वुमेन के इनफर्टिलिटी वुमेन में कैसे होती है, इसकी क्या काजेज़ होते हैं। ठीक है, इसके काजेज़ में आ जाती हैं, फर्स्ट वन इज़ एबनॉर्मलिटीज़ ऑफ ओवरी। जैसा कि आपको नाम से शोर है कि इसमें जो इशू आएंगे वो आएंगे फीमेल ओवरी में। समटाइम अ थिक कैप्सूल डिवेलप अराउंड द ओवरी एंड प्रिवेंट ओव्यूलेशन। समटाइम क्या होता है कि एक थिक कैप्सूल ओवरीज के इर्द गिर्द डिवेलप हो जाता है जो कि ओव्यूलेशन नहीं होने देता, जिसकी वजह से ओव्यूलेशन नहीं होती। अब कुछ में ऐसे होता है कि ओवरीज ना सिस्ट डिवेलप कर लेती हैं। सिस्ट क्या होती है? मेम्ब्रेनस सैक कंटेनिंग फ्लूइड। ठीक है, ऐसी सैक्स होती हैं जिनमें फ्लूइड प्रेजेंट होता है और बिकम फिब्रोटिक, और फिब्रोटिक मतलब हार्ड एंड हो जाती हैं ना, जिसकी वजह से क्या होती है कि ये ओव्यूलेशन को प्रिवेंट कर देती हैं। इन सच कंडीशन मैच्योरेशन एंड रिलीज ऑफ ओवम डज नॉट अकर। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारी ओवरी में से एक मैच्योर एग रिलीज होता है ना, वो नहीं हो पाता, जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी हो जाती है। एबनॉर्मलिटीज़ ऑफ यूट्रस, एंड द सेकेंड वन इज़ एबनॉर्मलिटीज़ ऑफ यूट्रस। इसमें ज़ाहिर है आपको नाम से ही पता लग रहा है कि इसमें यूट्रस में जो भी एबनॉर्मलिटी आएगी, जो भी प्रॉब्लम आएगी, वो यूट्रस में आएगी। अ टाइप ऑफ एंडोमेट्रियल टिश्यू सिमिलर टू यूट्राइन एंडोमेट्रियम ग्रो इन पेल्विक एक्टिविटी सराउंडिंग द यूट्रस। इसमें क्या होता है यूट्रस, फेलोपियन ट्यूब्स एंड ओवरीज में यूट्राइन एंडोमेट्रियम ग्रो कर जाता है, जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी के चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं। इसको हम एंडोमेट्रियोसिस भी कहते हैं, और इसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो पाती, और ये एबनॉर्मेलिटी ऑफ यूट्रस की वजह से होती है। ठीक है, अब कुछ केसेस में ऐसा होता है कि लो ग्रेड इन्फेक्शंस हो जाते हैं, इन्फ्लेमेशंस हो जाती है, और एबनॉर्मल हार्मोनल स्टिमुलेशन हो जाती है सर्विक्स में, जिसकी वजह से क्या होता है यहाँ पे जो एक थिक म्यूकस जो एक सीक्रेट होना होता है ना, वो नहीं हो पाता। वो भी क्या करता है सॉरी माय मिस्टेक, यहाँ पे ये सीन होता है कि जो हमारे सर्विक्स में म्यूकस सीक्रेट होता है ना, वो बहुत स्लिपरी और ना वाइट होता है। ये इसका काम क्या होता है, ये ना स्पर्म को वे प्रोवाइड करता है कि वो जाके जो मैच्योर एग सेल है उसके साथ मीटअप कर ले और फिर क्या हो, फर्टिलाइजेशन हो जाए। बट इन दिस केस क्या होता है, जो ये म्यूकस होता है इसकी एबनॉर्मल सिक्रेशन हो जाती है, यानी कि ये बहुत ज़्यादा थिक हो जाता है। फिर ये क्या करता है, जो स्पर्म होता है वो बिल्कुल फ्लो नहीं कर पाता, ये उसकी एंट्री को प्रिवेंट कर देता है, और फिर क्या हो जाती है, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाती। इसको हम बोलते हैं इनफर्टिलाइजेशन। ठीक है, एंड द थर्ड वन इज एब्सेंस ऑफ ओव्यूलेशन। अब कुछ फीमेल्स ऐसी होती हैं जिनमें ओव्यूलेशन नहीं हो पाती। इसकी वजह होती है हाइपर सिक्रेशन ऑफ गोनाडोट्रोफिक हार्मोन, मतलब गोनाडोट्रोफिक हार्मोन की ज़्यादा एक्स्ट्रा सिक्रेशन की वजह से कुछ जो फीमेल्स होती हैं उनमें ओव्यूलेशन नहीं हो पाती। और फिर जो इन हार्मोन्स की क्वांटिटीज़ होती हैं वो इतनी सफिशिएंट नहीं होती कि वो एक ओवम को मैच्योर कर सकें और उसको रिलीज़ कर सकें। ठीक है, तो जो साइकिल होता है जिसमें ओव्यूलेशन नहीं होती उसको हम क्या बोलते हैं, एनोवुलेटरी साइकिल। ठीक है, और अगर हम इसकी अदर डिजीज़ के बारे में बात करते हैं तो वो आ जाती हैं डायबिटीज़ मेलिटस, रीनल डिजीज़, लिवर डिजीज़, हाइपोथैलेमिक डिसऑर्डर्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, डिसऑर्डर ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड एंड एड्रीनल ग्लैंड्स। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे तो मैंने आपको इनफर्टिलिटी बताई इन वुमेन। ठीक है, कि वुमेन में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, कौन कौन सी एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं जिनकी वजह से वहाँ पे ओव्यूलेशन नहीं हो पाती, और फिर क्या होता है, इनफर्टिलिटी हो जाती है।
तो अब जो मैं आपको बताऊंगी, अब हमारा टॉपिक है नेक्स्ट इनफर्टिलिटी इन मैन, कि अब मैन में इनफर्टिलिटी किस वजह से होती है, ऐसे कौन से काजेज होते हैं जिनकी वजह से इनफर्टिलिटी होती है। अब जो इसका फर्स्ट वन है वो है डिक्रीज्ड स्पर्म काउंट, ओलिगोजोपर्मिया। अब जो एक नॉर्मल स्पर्म काउंट होता है ना मेल में, वो होता है अबाउट 100 to 150 मिलियन पर मिलीलीटर ऑफ सीमन, ठीक है। अब इनफर्टिलिटी जो होती है मैन में वो तब होती है जब जो इसका स्पर्म काउंट होता है डिक्रीज हो जाता है बिलो 20 मिलियंस पर मिलीलीटर ऑफ सीमन। अब जब स्पर्म काउंट डिक्रीज़ हो जाएगा तो ये स्पर्म काउंट डिक्रीज़ क्यों होता है, ये डिक्रीज़ होता है डिस्ट्रप्शन ऑफ सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स और एक्यूट इन्फेक्शन इन टेस्टीज। क्या होता है, मेल में टेस्टीज में इन्फेक्शन हो जाता है और डिस्ट्रप्शन हो जाती है, डिस्ट्रप्शन हो जाती है सेमिनिफरस ट्यूब्यूल की, जिसकी वजह से क्या होता है, स्पर्म काउंट डिक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। अब कुछ मेल में ऐसा होता है कि उनकी स्टेरिलिटी के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं, यानी कि वो स्टेराइल हो जाते हैं। ये स्टेराइल का ये होता है कि मतलब वो मतलब वो परमानेंटली डिसेबल हो जाते हैं टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, उनमें जो स्पर्मेटोजेनेसिस होती है वो उसकी एब्सेंस हो जाती है, और इस केस में हाँ, इस केस में क्रिप्टोकाइटिज्म और अंडर डेवलप्ड टेस्टीज हो जाती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से वो स्टेराइल हो जाते हैं और फिर वो इनफर्टिलिटी उनमें अक्कर हो जाती है। उसके बाद सेकंड वन है एबनॉर्मल स्पर्म्स। अब ऐसा होता है ना कि सम टाइम जो स्पर्म होते हैं वो स्पर्म काउंट नॉर्मल होता है, बट जो स्ट्रक्चर होता है ना स्पर्म का वो एबनॉर्मल होता है। मतलब स्पर्म क्या होता है, उसमें कभी टेल नहीं होती, वो नॉर्मोटाइल होता है, उसके 2 हेड हो जाते हैं या फिर उसके एबनॉर्मल हेड हो जाते हैं। मतलब उसके साथ कोई ना कोई, जो स्पर्म होता है ना उसके साथ कोई ना कोई इशू रहता है जिसकी वजह से ना फिर इनफर्टिलिटी हो जाती है। जब एक लार्ज नंबर ऑफ एबनॉर्मल स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं तो फिर क्या होती है, इनफर्टिलिटी अक्कर हो जाती है। उसके बाद द थर्ड वन इज एब्स्ट्रक्शन ऑफ रिप्रोडक्टिव डक्ट। एब्स्ट्रक्शन ऑफ रिप्रोडक्टिव डक्ट लाइक वॉल्स डिफरेंट लीड्स टू इनफर्टिलिटी, ठीक है। इसकी वजह से क्या होती है, इनफर्टिलिटी हो जाती है। अब अगर हम इसके अदर डिसऑर्डर्स के बारे में बात करते हैं, तो इसके अदर डिसऑर्डर्स में आ जाते हैं ट्रॉमा, क्रिप्टोकाइटिज्म, मम्स, लॉन्ग टर्म यूज़ ऑफ ड्रग्स, मतलब आप ड्रग्स का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, अल्कोहलिज्म, आप अल्कोहल बहुत यूज़ करते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर्स, मतलब हो सकता है कि आपके पेरेंट्स से आपको ये चीज़ मिले कि आप मतलब इनफर्टाइल हो जाएं। और फिर उसके बाद हाइपोथैलेमिक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, डिसऑर्डर ऑफ पिट्यूटरी, थायराइड एंड पैंक्रियाज हो सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे हमारा इनफर्टिलिटी इन मैन भी कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको आज का टॉपिक समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।